हिंदौल साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि बीएसएफ एससीएम की जो भर्तियाँ चल रही हैं 2025 की, जिसमें कि लखनऊ सीआरपीएफ सेंटर के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले बात यह है कि जो वहाँ पर जो है सभी प्रकार की सुविधाएँ बहुत अच्छी हैं। तो क्या होता है कि वहाँ पे जब जैसे ही रनिंग शुरू होती है, रनिंग के लिए आपको पहले क्या करेंगे, एंट्री होगी आपकी। एंट्री होने के बाद में जो है फिर आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा। डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद में आपको बस के द्वारा कम से कम 1 किलोमीटर दूरी यानी कि ग्राउंड की तरफ लेके जाएंगे। तो फिर वहाँ पे आपका एक बार फिर से जो है आपका डॉक्यूमेंट्स चेक होगा। उसके बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा। फॉर्म मिलने के बाद में जो है उस फॉर्म को भरना रहता है। फॉर्म को भरने के बाद एक फ़ोटो पेस्ट करनी होती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे होते हैं। एक आपका फ़ोटो, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड। आपने क्या क्या लेके जाना है? आधार कार्ड, फ़ोटो, एडमिट कार्ड। और उसमें जो क्या करेंगे, जब आपको वहाँ पे ग्राउंड पे जो है एक फॉर्म मिलेगा 3 पेजेस का, जिसमें कि आप एक फॉर्म में आप अपनी पूरी डिटेल डालोगे और आप एक पेज में आपका क्या होगा, शपथ पत्र होता है जिसमें उसके बाद उसको फ़ोटो पेस्ट करने के बाद में फिर आपका क्या होता है, वहाँ पे वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन के बाद आपको सीधे चेस्ट नंबर और आपको टाइमर वॉच दे दी जाती है, जो कि पैर में बांधना होता है। ठीक है, चेस्ट नंबर पहनने के बाद आपको सीधे ग्राउंड की तरफ ले जाया जाता है। और उसके बाद जो है फिर आपकी रनिंग जो है, रनिंग का क्या है, रनिंग जो है वहाँ पे रनिंग के लिए वहाँ पर एक आयताकार रोड की संरचना है, जिसमें कि आयताकार रोड है, जिसमें कि आपको दौड़ना होता है, रोड पे दौड़ना होता है। सभी का 100 का बैच बनता है, चाहे लड़की हो या लड़का हो, उन सभी का 100 का बैच बनता है। 100 के बैच बनने के बाद में आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे जो है 100 की जब बैच बना दी जाती है तो उसमें से आपको 20-20 की सिंगल लाइन में जो है खड़ा कर दिया जाता है। जब रनिंग होना स्टार्ट होता है तभी क्या करते हैं, एक एक लाइन को प्रॉपर वो जो है इंस्ट्रक्टर जो होता है छोड़ता रहता है एक लाइन को टाइम वाइज। तो टाइमर जो है आपके अकॉर्डिंग चलता है, ना कि उसके अकॉर्डिंग, जिससे कि आप वो अपने हिसाब से दौड़ सकते हैं। ऐसे में क्या होता है कि आप जैसे ही रनिंग कंप्लीट करके आते हैं, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं जहाँ से आपकी रनिंग स्टार्ट होती है। और वहाँ पे जैसे ही आप उसमें जो पट्टी पड़ी होती है, पट्टा पड़ा होता है वहाँ पे, जिसपे सेंसर लगा होता है, जैसे ही आपका पैर उस पर पड़ता है वो सेंसर से आपका टाइमर चालू हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही आपकी रनिंग कंप्लीट होती है तो आपको सबसे पहले वहाँ पे पूरा फिनिशिंग करके उसके बाद में जो है बैठाया जाता है। इंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो आगे चल रहे होते हैं, आपको बाइक लेकर के वो आगे चल रहे होते हैं, आपको दिशा निर्देश देते रहते हैं, जिसकी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बॉयज़ का क्या होता है, बॉयज़ का जो होता है वो रनिंग जो होती है वो 800 मीटर नहीं होती, जबकि आयताकार ही होता है, किंतु वो पूरा 1600 मीटर रनिंग होती है, वो भी रोड पे होती है। तो मेरी यही गुजारिश है कि सभी भाई लोगों से वो कृपया करके वो नंगे पैर ना दौड़ें, जिसमें बच्चों के जो है पैर में भाई लोगों के पैर में जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। मैंने देखा था कि कई सारे बच्चों के वहाँ पे पट्टियाँ बांधनी पड़ गई, बहुत सारे पैर जो हैं फट गए थे, क्योंकि वो रोड एकदम रोड जैसे अपने यहाँ की जीटी रोड होती है वैसे होती है। तो इस वजह से नंगे पैर ना दौड़ें, शूज़ पहन के दौड़ें। जो भी भाई लोग सीआरपीएफ सेंटर लखनऊ जा रहे हैं, इनका फिजिकल सीआरपीएफ सेंटर लखनऊ में लगा हुआ है, कृपया वो शूज़ पहन कर ही दौड़ें, ना कि जिससे कि उनके पैरों में कोई दिक्कत ना हो। और जैसे ही आपकी रनिंग ख़त्म होती है फिर उसके बाद आपको वहाँ पे बैठा दिया जाता है। बिठाने के बाद में आपका चेस्ट वो टाइम वॉच खुलवा ली जाती है। फिर उसके बाद जो है आपका क्या होता है, हाइट मेजरमेंट होता है, जिसमें कि आपका हाइट मेजरमेंट पहले ऐसे नाप लेते हैं और फिर उसके बाद में जो है मशीन द्वारा होता है, इलेक्ट्रिक मशीन आती है, जिससे कि आपका हाइट मेजरमेंट और वेट मेजरमेंट दोनों हो जाता है, हाइट वेट दोनों हो जाता है। तो उसके बाद में जो है आपको वहाँ पे जब आपका क्वालिफाई हो जाता है, वहाँ पे हाइट 155 ली जाती है गर्ल्स की, बॉयज़ की तो 168 ली जा रही है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है क्या सभी का जैसे ही क्वालिफाइड हो जाता है, जो अनक्वालिफाइड बहुत ज़्यादा सभी का 100 का बैच बनता है। 100 की बैच बनने के बाद में मेरे बैच में तो 100 का बैच बना, जिसमें कि मेरा तीसरा नंबर था। और जो है कि फर्स्ट उसमें 5 से 6 बच्चे जो हैं रनिंग में डिस्क्वालीफाई हुए हैं और बाकी के 10 से 15 बच्चे जो हैं
मतलब हाइट में अनक्वालिफाइड हो गए। तो ऐसा लगभग सभी में हो रहा था, लगभग 80 से 80-85 बच्चे सभी में पास हो रहे थे।